मित्रों नमस्ते। संस्कृत गौरव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है संधि। संधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित सभी परीक्षाओं में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप संधि ये टॉपिक जो है देखना ना भूलें और निश्चित रूप से अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा। और इस आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोग के लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि सीटेट की दृष्टि से ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आइए हम बिना देरी किए हुए संधि देखते हैं। संधि किन किन शब्दों से मिलकर बना है, संधि किस लिंग में है, संधि नाम जो शब्द है कौन सा लिंग है ना, संधि का तात्पर्य क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जरा सा बताते हैं। इस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, संधि का मतलब होता है जोड़, अगर विज्ञान की भाषा में देखा जाए तो। ठीक, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, किसका, संस्कृत का, हिंदी का ना। ठीक, इस भाषा में देखिएगा संधि किन किन शब्दों से मिलकर बना है। सम आपका उपसर्ग है, धा धातु है, और की जो है आपका प्रत्यय ना। इन सब से मिलकर क्या बना है आपका संधि। ये कैसा है, किस लिंग में है आपका ये पुल्लिंग है। किसमें है, पुल्लिंग में। अगर कोई पूछे संधि शब्द जो है किस लिंग में है, तो आप क्या बताएंगे, पुल्लिंग बताएंगे ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका पुल्लिंग शब्द है। अगर कोई पूछे संधि में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, की प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस धातु का प्रयोग हुआ है, धा धातु का प्रयोग हुआ है। ये सब प्रश्न आपको अवश्य यहीं से 4-5 प्रश्न आपको बन सकते हैं परीक्षा में निश्चित रूप से। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं जो कभी कोई सोचा नहीं रहता, क्योंकि बालक जो है, विद्यार्थी जो है, आप कभी उस पर गौर नहीं करता, तो ऐसे ही प्रश्न क्या करता है, उठाकर उस पर रख देता है, तो लोग गलत करके क्या करते हैं, चले जाते हैं। देखने में बहुत आसान लगता है, लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसकी गलती कर जाते हैं। इसलिए आप पहले इसकी भूमिका को समझिए कि संधि में सम उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है। ये संधि जो है किस लिंग में है, पुल्लिंग में है। ठीक, संधि का तात्पर्य क्या होता है, संधि का तात्पर्य होता है मेल या योग, मेल या योग ना। एक होता है कि वर्णानाम परस्परम विकृतिमत, वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम, संधि। वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि ना। वर्णों के परस्पर आपस में जो विकृति उत्पन्न होती है, इनके योग को, जोड़ को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। ठीक, वर्णों के परस्पर जो विकृति होती है, आपस में विकार रहित ना, जो ये वर्ण है ना, जैसे कहा था ना, वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि, अर्थात वर्णों के परस्परम विकार सहित मिलना ही क्या है, आपका संधि है। ठीक, देखिएगा, अर्थात वर्णों के परस्पर विकार सहित मिलना ही संधि कहलाता है। ठीक, वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि,
अर्थात वर्णों के परस्पर विकार सहित मिलना ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। आपको पता है संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, आप इसके बारे में जानते हैं ना। क्योंकि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं ना, तो एक नया वर्ण क्या होता है, बनता है। विकार सहित मतलब यही है, नया वर्ण बनता है ना, वही क्या होता है आपका बनने के बाद जो आपस में संयोजित करते हैं तो क्या एक नया शब्द बनता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक, तो संधि कितने प्रकार के होते हैं आप जानते होंगे। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन संधि होती है, स्वर संधि नंबर 1, नंबर 2 व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि, ठीक। तो कोई पूछे संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि ना। जब स्वर स्वर मिलता है तो स्वर संधि होता है, जब स्वर व्यंजन मिलता है तो आपको व्यंजन संधि होती है, जब स्वर या व्यंजन या विसर्ग ये सब मिलकर बनता है तो क्या होता है, विसर्ग संधि हो जाता है। ठीक, तो आइए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कैसे कैसे ये संधि बनता है, कैसे कैसे क्या होता है। थोड़ा सा आपको हम बेसिक ले चलते हैं, बेसिक पढ़ाते हैं, बेसिक में क्या है कैसे ना। अब देखिएगा, एक मैं आपको बताया था कि संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन स्वर संधि होता है। स्वर संधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपका दीर्घ संधि आएगा, फिर क्या आएगा, गूढ़ संधि आएगा ना, उसके बाद आपका क्या आएगा, वृद्धि संधि आएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, अयादि संधि आएगा, फिर उसके बाद यड़ संधि। तो कितने हुए, स्वर संधि के कितने प्रकार हुए, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, स्वर, गुण, वृद्धि, अयादि और यड़, ये आपका क्या है, स्वर संधि। ठीक, क्योंकि इसको आप जान रहे हैं, क्योंकि आप इसको पिछले कक्षाओं में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इसके बारे में अवश्य बहुत कुछ जानते होंगे। इस आशा के साथ मैं आपको आगे ले चलता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ, क्योंकि जब आप भूमिका को जान जाएंगे ना तो निश्चित रूप से आ जाएगा। एक मैं आपको पढ़ाया था संहिता संज्ञा, पढ़ाया था संहिता, हम आपको क्या पढ़ाया था, संहिता संज्ञा आपको मैं बताया था। संहिता संज्ञा क्या होता है, क्योंकि संधि के लिए संहिता क्या है, जरूरी है। जब तक संहिता नहीं करेंगे तब तक हम संधि नहीं कर सकते। तो संधि के लिए संहिता अनिवार्य है। तो इसलिए एक होता है, इसके लिए कहा गया है संहिता एक पदेक नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो ना। मैं आपको बताया था कि संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे च वाक्ये सांतु सा विवक्षाम ना अपेक्षते। ये सब मैं आपको क्या किया था, बताया था, श्लोक बताया था कि जो संहिता होती है एक पद में होती है,
ठीक, समास में होती है, ठीक। और किसमें होती है, धातु होती है, उपसर्ग होती है। इन सब में क्या होती है, बहुत आवश्यक होती है क्या करना, संहिता करना। वाक्य में आपकी इच्छा करे या करे, इच्छा करे तो आप संहिता कर सकते, नहीं तो ना करे तो रहने दीजिए, क्योंकि वो आपके इच्छा के ऊपर क्या है, डिपेंड है, ठीक। इसलिए तो संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे च, वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। ये आपके लिए एक संहिता के लिए एक उक्ति है जो कि बहुत ही, अगर इसको आप जान जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको रटना नहीं है। अगर कोई पूछे संहिता कहाँ होती है तो आप बताएंगे एक पद में होती है, धातु उपसर्ग में होती है ना, और समास में होती है, ठीक। और वाक्य में आपकी इच्छा करे तो आप संहिता करिए, न इच्छा करे तो आप संहिता न करिए। इसके लिए उक्ति है, आप इसको जानते रहिए, ठीक। जैसे एक पद जैसे होती है, जैसे नए धन अकह, नए धन अकह। अब इसमें एक पद में संहिता हुई, क्या पद था, नायक था, नायका था ना। तो इसमें क्या किया, संहिता किया गया, तो ये क्या मिला हमको, नय आय धन अक बराबर नायक। अभी मैं बताऊंगा कि आय कैसे हुआ ना, इस थोड़ा सा धैर्य बनाइए, ठीक। तो ये क्या है, आपके एक पद में क्या हुआ, संहिता हुई। ये क्या था, एक पद था, जैसे पौधन अक पावक ना, रमाधन ईस रमेश, ये सब क्या है, आपका एक पद है। एक पद में क्या हुई, आपकी संहिता हुई। अब उपसर्ग और धातु कैसे हुआ, उपसर्ग और धातु में संहिता कैसे हुआ, जैसे निधन औसत, निधन औसत, निधन औसत। अब यहां देख रहे होंगे कि नी क्या है, आपका उपसर्ग है ना, और ये क्या है, आपका धातु है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, न्यवसत बन जाएगा। क्या बनेगा, न्यवसत। ये आपका क्या बन जाएगा, न्यवसत बन जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, एक शब्द बना ना। अब इस शब्द में क्या हुआ कि नि उपसर्ग था और औसत जो था वो क्या था, धातु था। तो मैंने आपको बताया कि संहिता किसमें होती है, एक पद में होती है, किसमें होती है, धातु और उपसर्ग में होती है, ठीक। और किसमें होती है, समास में होती है ना। मैंने आपको यही बताया था ना कि आपके समासिक पद में भी होती है और इसमें भी होती है। अगर आपकी इच्छा कहे तो आप वाक्य में भी कर सकते हैं। तो आपका ये एक पद था, ठीक, ये क्या था, एक पद था। अब ये जो है निधन औसत जो है, न्यवसत जो है, ये धातु और उपसर्ग है। नी जो है आपका उपसर्ग है, औसत जो है आपका धातु है। इन सब से मिलकर क्या बना, न्यवसत बना। तो ये आपका क्या हुआ, धातु उपसर्ग में संहिता हो गई, ठीक। अब बचता क्या, समास। समास में भी आप संहिता करते हैं, जैसे देवस्य आलिया ना। ये देवस्य आलिया जो है क्या है, आपका समासिक पद है। क्या है, समासिक पद है, देवस्य आलिया। आपका ये क्या है, ये समासिक क्रिया है, ठीक। ये आपका समासिक क्रिया है। इसमें भी क्या है, देवालय, देवस आलय, इसमें भी हम क्या कर चाहें, मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, संहिता करते हैं। और वाक्य में अगर हम इच्छा करें तो करें, न करें तो न करें, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये जानते रहिए। और कोई पूछे संहिता कहाँ कहाँ होता है, एक पद में होता है, धातु उपसर्ग में होता है, और किसमें होती है, समास में होती है। वाक्य में क्या होती है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है। आप चाहें तो संधि करें, संहिता करें, और चाहे तो संहिता न करें।
ये जानना जरूरी है। समझ में आ रहा है? निश्चित रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सब आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा संधि विच्छेद के बारे में आपको बताते हैं। संधि विच्छेद के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। देखिए संधि विच्छेद होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बताते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक है, जो कि बेसिक पहले आप जानिए। कुछ लोग तो पहले से जान रहे हैं और कुछ हमारे जो नए मित्र हैं वो नहीं जान रहे होंगे, तो इसके बारे में पहले आप थोड़ा सा क्या करिए, बेसिक को जानिए। ठीक, संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होता है? संधि में युक्त वर्णों को अलग अलग कर देना ही क्या होता है? विच्छेद होता है। कोई शब्द है ना, उसमें युक्त जो वर्ण है उसको क्या करना, अलग अलग कर देना ही क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। संधि का मतलब होता है मिलना, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। संधि का मतलब क्या होता है? मिलना, और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। अगर कोई पूछे संधि, संधि में क्या होता है? मेल होता है ना। विच्छेद जो है ये क्या करता है? वर्णों को अलग अलग करता है। क्या करता है? वर्णों को अलग अलग करता है। ठीक, कोई अगर पूछे तो आप निश्चित रूप से बताइएगा। ठीक, अब देखिए दो वर्णों के स्थान पर जब एक नया वर्ण बनता है ना, एक पहला प्राथमिकता होती है। जैसे हम आपको बताया कि विद्या धन आलेख। अब इसमें दो वर्ण हमको मिला, आ मिला, इधर भी हमको क्या मिला? आ। अब इनमें से क्या हुआ? अलग अलग मिले, दोनों में ये सब मिलकर इसमें क्या बना? आ बना, तो एक नया वर्ण बना ना, तो ये बराबर क्या बना? है विद्यालय। ठीक, क्या बना? आपका विद्यालय बना। जैसे गणधन ईसर, गणधन ईसर। अब देखिए गणधन ईसर। अब इसमें हमको क्या मिला? गण में आ मिला हमको, प्लस ईसा में ई मिला। आ और ई मिल करके, सही तो यही है, नया वर्ड इसमें भी मिल रहा है। आ और ई मिलकर क्या बना? हमको ए मिला ना। जब हमको ए मिला, यही क्या आपका नया वर्ड है, तो इसमें हमको ए मिला। ठीक, इसी को हम क्या करते हैं? संधि करते हैं ना। संधि में जो है परस्पर जब वर्ण दो मिलेंगे आपस में, तो एक नया वर्ण बनेगा। जैसे आपको गणेशा, गणधन ईसा, आ मिला, इसमें ई मिला, आ और ई मिलकर क्या बना दिया? ए बना दिया। तभी जाकर क्या बना? ये गणेशा बना। जब गणेशा, तभी ये क्या बना? आपका गणेशा बना। ठीक, निश्चित रूप से ये बहुत ही बेसिक है। बेसिक आप जानते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आइए आगे चलते हैं। जैसे मध्वरी, मध्वरी है ना, मध्वरी, इसको हम तोड़ते हैं तो इसका मधु धन अरी। ठीक, ये है ना। अब इसमें हमको क्या मिला? अब इसको हम अलग कर रहे हैं, हम मध, ऊ को अलग कर लिए। ठीक, अरी। अब यहां हमको ऊ मिला और यहां आ मिला, और ऊ और आ मिलकर क्या बना? वह कर दिया। ठीक, अब देखिए ये हलन का मतलब आधा होता है, आधा हुआ, वह इसमें जोड़ दिया, मध्य आ को इसमें जोड़ा, क्योंकि इसमें स्वर युक्त है ना आ, ये मिलकर क्या बना? मध्वरी। बताएंगे अभी कुछ विशेष बारे में, इसके बारे में विशेष रूप से बताऊंगा। थोड़ा सा आप बेसिक को जानिए, संधि है बेसिक जानिए। ठीक, मैं आपको अगले कक्षा में आपको स्वर संधि के बारे में बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। निश्चित रूप से आज की ये जो संधि की जो कक्षा थी, एक बेसिक कक्षा थी, जो कि थोड़ा बेसिक जब जानेंगे तभी हम आगे कर पाएंगे। इसलिए आज की इतने ही। आप बेसिक को थोड़ा सा एक बार 2 बार अवश्य पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। नमस्कार।